अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू बदीराज किचन। गाइज़ कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे मज़े से रह रहे होंगे। गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ अफ़गानी पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही डिलीशियस और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में भी इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को जो है बाद में किसी किस्म की परेशानी ना हो। अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए 1 केजी चावल जो हमने 2 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। 1 केजी जो है हम मीट यूज़ करेंगे, आधी प्याली किशमिश यूज़ करेंगे, आधी प्याली बादाम यूज़ करेंगे, 1 टेबलस्पून हम ज़ीरा पाउडर यूज़ करेंगे, 1 टेबलस्पून जो है हम कूटा हुआ लहसुन यूज़ करेंगे, 1 टेबलस्पून हम ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे, 2 मीडियम साइज़ प्याज बारीक कटे हुए यूज़ करेंगे और 3 से 4 अदद कैरेट्स को जो है हमने इस तरह जो है स्लाइसिस में काट कर लिया। आप अपनी मर्ज़ी से कट कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीट को गलाने के लिए हम प्रेशर कुकर में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसमें 2 मीडियम साइज़ प्याज जो हमने बारीक काट करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको लाइट ब्राउन होने तक कुक करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं तो अभी हम इसमें 1 केजी मीट ऐड कर देंगे और इसको भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। दो से 3 मिनट मीट को पकाने के बाद अभी हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है लहसुन कूटा हुआ ऐड कर देंगे और इसके साथ साथ हमें 1 टेबलस्पून नमक जो है वो भी इसके साथ ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। लहसुन जो है वो अच्छे से पक चुका है और आप देख सकते हैं हमारा मीट जो है वो कलर भी उसका चेंज हो चुका है। तो बस अभी जो है हम इसमें तकरीबन 1 गिलास जो है पानी का ऐड कर देंगे और प्रेशर कुकर को जो है तकरीबन 20 मिनट के लिए बंद कर देंगे, या जब तक कि हमारा मीट जो है गल ना जाए। 20 मिनट हो चुके हैं और प्रेशर कुकर का टाइम जो है कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा मीट जो है वो अच्छे से गल चुका है। अभी हम इसको एक साइड पर रख देंगे और एक और पतीली चढ़ाएंगे। उसके अंदर हम हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसके अंदर हमने जो कैरेट्स काट करके रखी थी उनको जो है हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। कैरेट्स अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं, अभी हम इनको निकाल लेंगे और इसके बाद जो हमने बादाम रखे हुए थे उनको भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। बादाम भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अभी हम इनको भी निकाल देंगे और इसके बाद जो हमने किशमिश रखी हुई थी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। चलें जी, किशमिश भी हमारी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, अभी हम इसको भी निकाल लेंगे और जो मीट हमने गला के रखा था वो हम इस पतीली में ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसमें 2 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे, क्योंकि मैं 1 केजी चावल यूज़ कर रही हूँ और आप लोग अपने चावलों के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी स्टेज पर हमने नमक भी चेक कर लेना है और इसको कवर कर देंगे जब तक कि पानी को अच्छे से बॉयल ना आ जाए। पानी को अच्छे से बॉयल आ चुका है तो अभी हमने 1 केजी चावल जो हमने पहले से भिगो के रख दिए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा मिक्स करके कवर कर देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे चावल जो हैं तकरीबन 90% तक कुक हो चुके हैं। अभी हम मज़ीद इसको कवर कर देंगे जब तक कि इसका पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए।
गाइस इस स्टेज पर मैं आप लोगों को एक और बात मज़े की बताती चलूँ कि चावलों में जितना कम चम्मच हिलाया जाए उतने ही मज़े के और खिले खिले से बनते हैं। तो आप लोगों ने जो है ये चीज़ बाकी नोट करनी है। और अभी जो है तकरीबन 5 से 7 मिनट कवर करने के बाद हमारे चावलों का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। और अभी जो हमने कैरेट्स वगैरह और ड्राई फ्रूट को हमने अच्छे से रोस्ट करके रखा हुआ था, उनकी जो है हमने ऊपर से इनकी लेयर लगा देनी है। कैरेट्स और ड्राई फ्रूट की लेयर लगाने के बाद अभी हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा यमी सा अफ़गानी पुलाव जो है वो बन के रेडी हो चुका है। तो गाइज़ किस किस के मुंह में पानी आ रहा है तो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो अभी तक वीडियो देखने के चक्कर में आप लोगों ने वीडियो को लाइक और कमेंट प्यारा सा नहीं किया तो आप लोग जल्दी से कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग मुझे किस कंट्री और किस सिटी से देख रहे हैं तो वो भी आप लोगों ने प्यारा सा कमेंट लाजमी लिखना है। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।